जोगी जी, आजकल हर कोई बड़े घर में रहना चाहता है। जैसे कि पहले क्या था कि लोग जो इंसान थे वो छोटे घर में भी अपना काम चला लेते थे, बट अभी क्या है कि लोगों को बड़ा घर चाहिए, और अगर बड़ा घर है तो उनको और बड़ा घर चाहिए। तो वो छोटे से घर में क्यों नहीं संतुष्ट हो पाते हैं रहने के लिए? देखिए, जब तक आपको आपको लगेगा कि जो है कि घर घर बाहर है आपका। घर यानी जहाँ पर आप सुरक्षित रह सकते हैं। ठीक है। घर का मतलब हम क्या लेते हैं कि जहाँ पे हमारी सुरक्षा होती है, जहाँ पे हम सेफ रहते हैं। तो हर जीव सेफ रहना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो सुरक्षित रहे। लेकिन जब तक वो सुरक्षा बाहर ढूंढेगा तब तक उसको हर घर छोटा और कमजोर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि बाहर सुरक्षा कभी मिल ही नहीं सकती। आप देखो प्रकृति में कितनी तरह की घटनाएं घट रही हैं। कभी भूकंप आता है, सुनामी आती है, दुनिया भर की लुटेरे, चोर, डाकू, है ना। तो आपने देखा होगा जो लोग घर बनवाते हैं बोलते हैं भूकंप प्रूफ है हमारा घर, है ना, जितना उसकी नींव बनाते हैं। ठीक है। तो जिस तरह इंसान बाहर संतुष्टि ढूंढ रहा है ना, उसी तरह इंसान बाहर सुरक्षा भी ढूंढ रहा है। और उसी बाहर सुरक्षा ढूंढने का परिणाम होता है कि वो अपने घर से कभी संतुष्ट नहीं होता। वो घर को बड़ा और मजबूत बनाने के प्रयास में लगा ही रहता है, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। सुरक्षा कवच, गार्ड, सिक्योरिटी चाहिए उसे। जो हमारा अहंकार होता है, जो जो मैं भाव होता है, जो हमेशा सुरक्षा मांगता है, जो सुरक्षा ढूंढता है, वो ये जब समझेगा कि उसके मिटने में ही उसकी सुरक्षा है, वो बने हुए कभी सुरक्षित हो ही नहीं सकता। उसका अलग होना ही असुरक्षित होना है। वो जब तक ये नहीं समझेगा तब तक वो कभी सुरक्षित ना हो पाएगा, ना आज तक हुआ है। लोगों ने बड़े से बड़ा घर बनाया, लोग बंकरों में जाकर नीचे तलघरों में घुस गए हैं, है ना। लोगों ने क्या नहीं किया है अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या हुआ, अंततः मृत्यु से थोड़ी ना सुरक्षित हो पाए। और ये सारा जो पूरा इंतजाम किया जा रहा है जगत में, ये सुरक्षा के लिए तो किया जा रहा है। ये इसीलिए तो जब इंसान घर बना लेता है फिर उसे समझ में आता है कि घर मेरी बीमारियों से सुरक्षा थोड़ी कर देगा। फिर इंसान दवाएं बनाता है, तरह तरह के जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करता है, तरह तरह के इंजेक्शन उनको लगाता है मृत्यु से सुरक्षा के लिए। फिर जब इंसान देखता है कि दवाएं भी जो है वो मृत्यु से थोड़ी ना सुरक्षा कर लेंगी, बीमारियों से कर लेंगी, फिर मृत्यु से बचने के लिए वो तरह तरह के उपाय करता है, कैसे लंबा जिए, वो कैसे मृत्यु को दूर तक टाले। ये सब घर बनाने की ही आगे की एक विस्तृत चीज है। जैसे घर से जब आगे जाता है तो फिर वो इन चीजों में जाता है। फिर उसे कोई बता देता है कि तुम्हें जो सुरक्षा है वो कहीं मुक्ति में मिलेगी, मोक्ष में मिलेगी। तो फिर वो उन्हें छोड़ करके मोक्ष के पीछे भागता है, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है, किन्हीं ग्रंथों के पास जाता है, वहां वो अपनी सुरक्षा ढूंढता है। जब तक वो ये नहीं समझ लेगा कि उसके होने में ही उसकी असुरक्षा है, तब तक वो कभी सुरक्षित नहीं हो सकता। चाहे वो कितना ही बड़ा घर बना ले, चाहे वो कितनी ही दवाएं खा ले, चाहे वो मृत्यु को कितना ही दूर धकेल दे, चाहे वो कोई भी ग्रंथ पढ़ ले, चाहे वो किसी भी गुरु के पास चला जाए, वो सुरक्षित नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जैसे इसमें कुछ उदाहरण आप ले सकते हैं कि जो बर्फ है, बर्फ का टुकड़ा है, वो पानी के अंदर है, ठीक है। और वो ढूंढ रहा है कि कहीं वो गल ना जाए, अपने लिए वो सुरक्षा ढूंढ रहा है पानी के अंदर कहीं पे, और पानी गर्म है। बर्फ के टुकड़े को ये जान लेना पड़ेगा कि वो स्वयं पानी ही है, इसी में उसकी सुरक्षा है, क्योंकि अब उससे सुरक्षा ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
वो पानी में मिलकर भी सुरक्षित होगा, पानी में नहीं मिलकर बर्फ बने हुए भी सुरक्षित ही है। लेकिन जब तक वो अपने आप को बर्फ का टुकड़ा मानता रहेगा तब तक वो असुरक्षित रहेगा, क्योंकि उसका गलना तय है, पानी गर्म है, पानी को ठंडा करने का उसका कोई बस नहीं है उसका। जैसे हम कभी अपनी मृत्यु पे हमारा कोई बस नहीं है, ना कभी हो सकता। अगर ऐसा हो भी जाए कि हमें अमरता प्राप्त हो जाए कि अब इंसान की देह कभी नहीं मरेगी, तो इंसान स्वयं फिर अपनी मृत्यु ढूंढेगा। आप ऐसा सोच के देखो कि आप कभी मरेंगे नहीं, तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको इतना प्रताड़ित कर देंगी कि आपको मरना पड़ेगा, फिर आप आत्महत्या करेंगे, स्वयं खुद को मारेंगे आप। तो मृत्यु से कोई ना कभी बच सका, ना आज बच रहा है, ना कभी बचेगा। ये वैसा ही है जैसे पानी गर्म है, उसको ना किसी ने ठंडा करा, ना आज हुआ ना कभी होगा। वो बर्फ की भलाई इसी में है कि वो जान ले कि वो खुद भी पानी है। जब तक वो स्वयं को अहंकार मानता रहेगा, अलग मानता रहेगा, बड़े घर बनने का सिलसिला चलता रहेगा, और बड़े घर बनाने के सिलसिले में जो प्रकृति का दोहन और शोषण हो रहा है, और जो उसका स्वयं भी शोषण वो करवाता है, लोन लेता है, दुनिया भर के लोगों से दबता है, परेशान होता है, डिप्रेशन में जाता है, उस घर के बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं, लोग जेल जाते हैं, हत्याएं होती हैं, और जो इन पशु पक्षियों का घर है इनको नष्ट करता है वो। तो ये प्रक्रिया सदैव चलती रहेगी, ना वो सुखी हो पाएगा, ना वो किसी को सुखी रहने देगा। और वही आज हम देख रहे हैं। क्या कोई ऐसा है जिसको बड़ा घर बना करके संतुष्टि मिल गई हो? संभव ही नहीं है। बड़े से बड़ा घर लोगों के पास है, आप जाकर उनसे पूछिए, वो अभी उसे और बड़ा करना चाहते हैं। यदि वो संतुष्ट हो गए होते तो वो क्यों उसे और बड़ा करना चाहते? जो घर को बड़ा नहीं करना चाहता उसकी वही सुरक्षा की भावना कहीं और परिवर्तित हो गई है। आपको मैं वही बताना चाह रहा हूं कि वो अब दूसरी दिशा में भाग रहा है, वो धर्म की ओर भाग रहा है। अंततः वो किसी को सुरक्षा मिली क्या घर बना के? किसी को नहीं मिली। धर्म में भागकर, धर्म की राह में भागकर भी नहीं मिली। जो मिटेगा नहीं वो सुरक्षित नहीं हो सकता है, असंभव है, उसका होना ही असुरक्षा है। यही ज्ञान है। फिर जैसे हम कहते हैं कि कोई बोलता है कि अगर हम अपना घर नहीं लेंगे या बड़ा घर नहीं होगा तो फिर जैसे अपना घर नहीं लेंगे तो हमें रेंट पे जैसे रहना पड़ेगा, और फिर रेंट पे कोई भी निकाल सकता है रेंट पर से। ये थॉट होता है लोगों का कि अपना खुद का घर होना चाहिए, यहाँ पर भी तो जब वो बोलता है अपना खुद का घर होना चाहिए, तो वो यही तो कह रहा है ना कि मुझे एक परमानेंट कुछ चाहिए। वो कुछ ऐसा चाहता है कि परमानेंट हो, जो सुरक्षा ही तो चाह रहा है कि उसको एक ऐसी सुरक्षा मिलेगी कि उसको वहां से कोई नहीं निकाल सकता। क्या ऐसा संभव है कि उसके घर से कोई नहीं निकालेगा? निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। माँ बाप बच्चे को निकाल देते हैं, पत्नी घर छीन लेती है ना, डिवोर्स के बाद पत्नी को पति घर से निकाल देता है। ठीक है, कोई गुंडा आकर के किसी को घर से निकाल देता है, सरकार आके तुम्हें घर से निकाल देती है कि ये रोड यहाँ से निकलेगी, और अंततः मृत्यु आके तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल देती है जी। है ना। मृत्यु से तुम बच जाओगे क्या? मृत्यु से तो तुम्हें अपने घर से निकलना ही पड़ेगा। तो जो रेंट पे रह रहा है वो भी अपने घर से निकलेगा, परिस्थितियां उसको भी निकाल सकती हैं, परिस्थितियां तुम्हें भी निकाल सकती हैं। इसीलिए तो फिर लोग घरों में इतने इतने बड़े ताले और लॉक सिस्टम लगाते हैं ना, और इतनी सारी वो करते हैं ना दीवारों में कि एक बेचारा पंछी भी अंदर ना आ जाए, कांच के वो लगा देते हैं कि कहीं उसमें बैठ ना जाए गलती से। उन्हें डर तो अभी भी है ना। कौन अपने घर में सुरक्षित है मुझे बताओ? कोई है ऐसा जो अपने घर में सुरक्षित है? यदि कोई नहीं तो जो रेंट पे रह रहा है उसमें और जो तुम अपने घर में रह रहे हो उसमें फर्क क्या है मुझे बताओ? कोई फर्क नहीं है। किराए के घर में तुम भी हो, किराए के घर में वो भी है। बस ये है कि तुम्हारा एग्रीमेंट ज्यादा टाइम का हो चुका है। अब ये वैसी बात है कि जैसे मान लो मैं अपने मकान मालिक को जो है कि 100 साल का किराया एक साथ दे दूं, तो क्या मैं किराए के घर में नहीं हूँ? बिल्कुल हूँ ना। तो तुम्हें कैसे पता कि जो घर तुमने अभी बना लिया है अपने लिए वो परमानेंट आजीवन तुम्हारे पास रहेगा? जिस दिन मरोगे उस दिन तो निकलोगे। तुम्हें कैसे पता है तुम्हारा बच्चा उसको बर्बाद नहीं कर देगा, बेच नहीं देगा, सुबह शराब में खराब नहीं कर देगा? और फिर लोग बोलते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, है ना। तो फिर रामायण में बड़ा प्यारा दोहा आता है,
पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। जो आपका बच्चा है अगर वो सपूत है तो उसके लिए फिर तुम क्यों धन का संचय कर रहे हो, क्यों इतना बड़ा महल बना के दे रहे हो। वो सपूत है तो स्वयं बनाएगा ना, स्वयं कर लेगा, अपना जीवन स्वयं बना लेगा। और अगर वो कपूत है तो वो तुम्हारे किए कराए पे भी पानी फेर देगा। तो बच्चों के बारे में और 7 पीढ़ियों के लिए घर बना दूं, ये तो एक महामूर्खतापूर्ण कृत्य है जिसका कोई मतलब नहीं। ये चिड़िया है, ये पंछी है, भी अपने बच्चों को घोंसला बनाना सिखाते हैं, ना कि एक घोंसला उनके लिए बना के देके जाते हैं, है ना। ये भी सिखाते हैं, है ना। पूरा नेचर अपने बच्चों को कला सिखाता है। इसीलिए तो फिर इंसान का बच्चा इतना एकदम बुद्धू मंद बुद्धि हो चुका है ना कि वो जीवन उसको जीना ही नहीं आता। वो वहां पर भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दो एक, क्योंकि उसके अंदर कोई कला ही नहीं है, कोई स्किल ही नहीं है, क्योंकि बाप घर बना के देके गया। 25 साल के 30 साल के बच्चे को घर में माँ दे रही है घी लगा लगा के रोटियां, खा रहा है वो। इनको लात मार के निकालो 18-19 साल का होते से ही, तो सीखेंगे कुछ, निकलेंगे दुनिया में, जानेंगे कुछ। जो भी समझदार इंसान होगा, चाहे वो करोड़पति भी होगा, तो भी अपने बच्चे को कभी पता नहीं चलने देगा कि उसका बाप करोड़पति है। तभी तो बच्चे को कीमत पता चलेगी कि धन की कीमत क्या होती है और संघर्ष क्या होता है। और बिना संघर्ष के वो निखरेगा कैसे, है ना। और तुम्हें तो सुरक्षा मिलने वाली नहीं है जब तक तुम स्वयं को नहीं जान लेते कि तुम वही बर्फ का टुकड़ा हो जो एक दिन जिसका गलना तय है, और गल के भी वो पानी ही रहेगा, और अभी वो वर्तमान में भी पानी ही है। जो अहंकार है, जैसे मैंने बताया कि वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, उसका होना ही असुरक्षा है, तो वैसे ही उसका होना और उसकी एक गुण ये भी है कि वो हमेशा छोटा महसूस करता है। वो हमेशा चाहता है कि वो कुछ पाले, बड़ा हो जाए, है ना। और वो जिसको भी देखता है उससे अपने आप को छोटा और हीन महसूस करता है। तो इंसान जो बड़ा घर बनाते चला जाता है, वो देखता है कि जो पड़ोसी का घर है उससे हमेशा मेरा घर बड़ा हो, मेरा घर अच्छा हो। अगर इंसान संतुष्ट भी है अपने 1 मंजिला घर में, लेकिन पड़ोसी का अगर 2 मंजिला हो गया तो फिर वो 3 मंजिला किए बिना नहीं रह सकता। उसकी आत्मा कल्पेगी अंदर से कि ये जैसे ही वो बाहर निकलेगा उसका मूड खराब होगा रोज। तो ये अहंकार की निशानी है। अहंकार हमेशा प्रमाण मांगता है दूसरों से, कि दूसरे उसे प्रमाण दे दे कि हाँ तुम कुछ हो, हाँ तुम, ये अहंकार की निशानी। जब तक आप दूसरों से वैलिडेशन मांगेंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आप दूसरों की नजर में ही स्वयं का आकलन करेंगे कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आदमी अपना घर बड़ा करता चला जाता है, अपनी गाड़ी बड़ा करता चला जाता है, अपने कपड़े महंगे करता चले जाता है, कि बस दूसरे कहीं ना कहीं उसको सर्टिफिकेट दे दें कि वो कुछ है। तो दूसरों की नजर में कुछ होने की इच्छा रखना ही ये दिखाता है कि आप अपनी नजर में बड़े ही गिरे और छोटे इंसान हैं, बड़े ही तुच्छ इंसान हैं, आपकी कोई इज्जत नहीं अपनी नजर में। ये दर्शाता है कि आप दूसरों की नजर में एक इज्जतदार इंसान बनना चाहते हैं। तो बड़े घर को कहीं ना कहीं एक अपनी रिस्पेक्ट, अपने इज्जत के उससे भी जोड़ लेता है इंसान, और यही ईगो है। और कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। आप किसी को कितना भी बोल दो, सारी दुनिया अगर उसको बोले कि आप एक बहुत ऊंचे इंसान है, बहुत महान इंसान है, दुनिया का एक भी इंसान अगर उसकी बुराई नहीं कर रहा हो तो भी वो संतुष्टि रहेगा, क्योंकि वो स्वयं जानता है कि वो कैसा इंसान है। अपनी नजर में कैसे उठेगा वो। तो वो जब उसकी ये इच्छा होती ना कि 100% लोगों की नजर में वो ऊंचा उठ जाए, जो कि असंभव है, ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं आज तक, लेकिन मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर हो भी जाए, कोई ऐसा इंसान हो जिसको दुनिया के सारे लोग मान्यता दे दें, तो भी वो असंतुष्टि मरेगा, क्योंकि स्वयं को कैसे मान्यता देगा वो। और जिसने स्वयं को मान्यता दे दी, जिसने स्वयं को जान लिया, उसको दूसरों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यही अंतर होता है संत और एक सम्राट में। सम्राट दूसरों पे कब्जा करके दूसरों की नजर में अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है। सम्राट का जो मुकुट है वो दूसरों का दिया हुआ होता है, तो सम्राट कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी नजर एक राज्य से दूसरे राज्य पे हमेशा बनी रहती है। संत स्वयं को जान लेता है और स्वयं की नजर में ऊंचा उठ जाता है। संत का जो मुकुट होता है वो स्वयं को उसको दिया हुआ होता है, उसको दूसरों से वैलिडेशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं है। तो अहंकार का ये गुण होता है, जैसे असंतुष्टि होती है, असुरक्षा होती है, और कई तरह के जो अहंकार के गुण होते हैं वही लोगों में पाए जाते हैं, क्योंकि अहंकार से भरे हुए लोग गले तक। तो ये बड़ा घर बनाना उसी का प्रतीक है।